वर्ष के हुए तो आज चिर हरण के लीला की देखिए ना। लोग कहते हैं ब्रह्म होकर के और स्त्रियों की साड़ी चुराना ये कौन सी मर्यादा है? परमात्मा स्त्रियों की साड़ी चुराते हैं, ऐसे भी परमात्मा होते हैं, है ना। केरल वाले देखे हैं ना आपने, तुम्हारे भगवान तो रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए, रावण हरण लेके गया। ऐसे ऐसे बोल करके माइंड वॉश किया जाता है। उसका कारण क्योंकि हम अपने बच्चे और बच्चियों को संस्कार बचपन से नहीं देते, इसीलिए उनको जवाब देने के लिए। वस्त्र तो एक बहाना है, गोपी आत्मा है, वस्त्र अज्ञानता है, कृष्ण ब्रह्म है। और जब कृष्ण मंत्र यानी कि जब कृष्ण आते हैं ना, गोपी रूपी आत्माओं के वस्त्रों को हरण करना का मतलब अज्ञानता को चुराना है। जिस दिन कृष्ण मंत्र जीवन में आ जाते हैं ना, और उसी दिन से आपकी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। कृष्ण ब्रह्म है, उन्होंने साड़ी चुराना ये बाहरी लीला है, अंदरूनी लीला तो अलग है। परब्रह्म परमात्मा ने अज्ञानता को हरण किया है, अज्ञानता को चुराया है, इसलिए कृष्ण ब्रह्म है, गोपी जीव है, अविद्या वस्त्र है। और यहाँ अविद्या रूपी प्रश्नों को जब वस्त्रों को हरण कर लेंगे तो जीव और शिव दोनों एक हो जाएंगे। समझे कि नहीं? हम सब जीव हैं। शिव का मतलब डमरू वाले ही नहीं, शिव का मतलब कल्याण करने वाले। जब पर्दा हट जाता है तो पर्दे के पीछे मेरा श्याम और पर्दे के इधर। फिर वो मुझे भजन में भजन याद आ रहा है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तुझी में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। कात्यानी महामाय महायोगी नदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में करुते नमः। और इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण अविद्या को हरण करते हैं। साड़ी चुराना ये एक लीला है, बाकी कृष्ण मर्यादा को सिखाते हैं। कभी भी तालाब में और पवित्र जगह में, पवित्र स्थान में जब जाते हैं तो स्नान करते वक्त बड़े भाव और प्रेम से करना चाहिए। चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी कहीं भी जाएं। कुछ लोग गंगा जी में जाकर के हुक्का पीते हैं, नरक में जाएंगे। न्यूज में आया, हमने देखा है। और उनको प्रसादी भी दिया है गंगा जी में। प्रसादी मतलब वहीं के लोगों ने प्रसादी दे दी उनको। गंगा जी में जाकर के पांव रख करके हुक्का पिया जाता है, यही संस्कार है। गंगा जी में जबकि डुबकी लगाएं, गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी भी तीर्थ नदी तालाब में, जो देखिए कहीं तालाब, पवित्र तालाब हो तो तालाब में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए। कोई पवित्र तालाब हो, जैसे उदाहरण के लिए हेमकुंड साहिब चले जाते हैं ना, हेमकुंड साहिब में बड़े से तालाब है, नदी बन करके बहती है, लेकिन तालाब है तो अंदर प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि और वो जल को लेकर के बाहर स्नान करना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान में, चाहे यह सरोवर है, पुष्पा सरोवर है, बिंदु सरोवर है ना, जाकर के वहां और बहती हुई नदियों में स्नान करना, अंदर प्रवेश करके करना चाहिए। और कोलाहल करके, शोर शराबा करके कभी भी नहाना नहीं चाहिए। भाव से नासिका को पकड़ करके डुबकी लगाइए आराम से, और मंत्र जाप करिए, गुरु मंत्र जाप करिए और डुबकी लगाइए। इसीलिए कृष्ण जी ने लीला करके मर्यादा से परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप भूता आह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंजरेश्वरी श्री वृषभानुनंदनी श्यामा श्री राधा तद अंग होता प्रेममयी गोपियों के साथ में आप रास करेंगे। आशीर्वाद दिया, ये लीला हो गई। अब कृष्ण 10 वर्ष के हुए और 10 वर्ष के लीला, और उन्होंने यहाँ एकादशी का उपवास रखे हुए थे, द्वादशी करने लगे थे। नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया और बाबा को मालूम नहीं था ये रात्रिकालीन समय में असुर का समय होता है। तीर्थ में कभी भी रात्रिकालीन समय में जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान मतलब नदियों में, तालाब में। आप भले कमरे में करे हो, अलग बात है, क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है, तीर्थों का अपमान, विश्राम करते, ये भाव है। बाकी तीर्थ तो तीर्थ है।
हाँ, कोई समय ऐसा आता है जैसे महाकुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, कोई समय ऐसा आता है तो उसके लिए अलग। अब इसलिए नंद बाबा को हरण करके लेके गए कृष्ण जी ने, आए और उनको नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा, मैं तो मेरा लाला सोच रहा था ये तो भगवान निकला, और वरुण लोक में तो सब इनकी सेवा हो रही है, इनकी पूजा हो रही है। अब कृष्ण 11 वर्ष के, आज कृष्ण जी का जन्मदिन है ना, जैसे परसों कृष्ण जी का यहाँ जन्मदिन था। घर पे लेके भागवत को बोलते ही ये सामने वाले लड्डू को, हाँ, बाके बिहारी जी खड़े हैं ना। देखिए कृष्ण जी का जन्मदिन है तो कृष्ण जी ने आकर के गोपियों से कहा, गोपी आज हमारा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, चलो वृंदावन में जाकर के रास करते हैं। कल पूर्णिमा गई ना, रास पूर्णिमा, आज रास करेंगे अंतिम में, और मेरा जन्मदिन है, चलो रास करते हैं। जब ऐसा कहा तो गोपियों ने कहा, तुम्हारे जैसे नक्कट्टा नहीं है। नक्कट्टा का मतलब जिसका इज्जत नहीं है। गोपियां तो है, छोटे से कृष्ण 11 वर्ष कर, गोपियां कितने पता है? कोई 25 साल की है, कोई 30 साल की है, कोई 35 साल की है, कोई 40 साल की है। तो देखिए प्रेम कितना निश्चल होता है। गुजराती में कहते તમારા જેવા નકટા નથી અમે, અમારા ઘરમાં સાસ છે, સસુર છે, અને દીકરાઓ છે, દીકરીઓ છે, ગાયો છે, ગાયો કે ઘાસ કાપવા માટે જવું પડશે, તમારે ખાલી ખાલી બેઠા થોડી ને છે, ઘરમાં બહુ કામ છે। गुजराती में हमारे बहुत काम है, हमारी सास है, ससुर है, हम मर्यादा में रहने वाली, और इसीलिए है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा फिर तो तुम्हारी हमारी कट्टी हो जाएगी, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मत बोलो, क्योंकि गोपियों को पता है ये रह नहीं पाएगा, कल सुबह तो बुलाने के लिए आ जाएगा। और कृष्ण को भी पता है कि अभी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, बुलाने के लिए गोपियां मेरे घर में आएगी, आंगन में आएगी, किसी न किसी बहाने से आएगी। इसीलिए चलो कट्टी करते हैं। अब कट्टी कर लेते हैं। आज कृष्ण जी का जन्मदिन, अब दिव्य रास में प्रवेश करने वाले हैं। कई लीलाएं हुई यहाँ, पनघट लीला, दान लीला, स्त्री लीला, बंसरी लीला, सुंदरी लीला और मणिहारी की लीला। झांकी तैयार है ना? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।